उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के दृष्टिगत प्रयागराज जंक्शन पर आयोजित की गई मॉक ड्रिल आज दिनांक 11 नवंबर 2024 को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री हिमांशु शुक्ला के नेतृत्व में प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर वाणिज्य विभाग ने रेलवे सुरक्षा बल के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की है। इस मॉक ड्रिल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शशिकांत त्रिपाठी, स्टेशन निर्देशक श्री बीके द्विवेदी, सहायक वाणिज्य प्रबंधक, वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य सुपरवाइजर, टिकट निरीक्षण एवं रेलवे सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शशिकांत त्रिपाठी ने मॉक ड्रिल के दौरान उपस्थित मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रयागराज मंडल महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल एवं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग निरंतर दी जा रही है। हमारे यहाँ जो भी तीर्थयात्री आएंगे उनका प्रवेश सिटी साइड मतलब लीडर रोड की तरफ से होगा और उन सबका निकास जो होगा, जो भी तीर्थयात्री बाहर से आएंगे संगम स्नान करने के लिए गाड़ियों रेलगाड़ियों द्वारा, उनका निकास हम कराएंगे सिविल लाइन साइड। ठीक है, हमारे पास प्रयागराज जंक्शन पर दिशावार तीर्थयात्रियों के लिए अलग अलग यात्री आश्रय बने हुए हैं। कुल यात्री आश्रय जो कि परमानेंट बने हुए हैं, स्थायी रूप से वो संख्या में 4 हैं, जिन्हें हमने दिशा के हिसाब से अलग अलग रंगों में बांटा हुआ है। लीडर रोड से प्रवेश देने के लिए हमारे पास 4 गेट हैं। गेट संख्या 1, 2, 3 और 4। लीडर रोड से हम गेट संख्या 1 से केवल उन यात्रियों को प्रवेश दिलाएंगे जो कि लखनऊ और बनारस की तरफ जाना चाहेंगे। उनको प्रवेश के पश्चात उस यात्री आश्रय के सामने रैंप स्थित है, उस रैंप के माध्यम से FOB 2 के द्वारा हम उनको प्लेटफॉर्म संख्या 7, 8, 9, 10 पे लेके जाएंगे, जहां से हम लखनऊ और बनारस के लिए गाड़ियां चलाते हैं। गेट संख्या 2 से हम DDU मतलब मुगलसराय और आपका बक्सर, पटना इधर के लिए गाड़ियाँ चलाएंगे। इनको हम यात्री आश्रय के सामने स्थित एक दूसरा रैंप है, उसी पुल संख्या 2 पे, उसके माध्यम से प्लेटफॉर्म 4, 5 पर ले जाएंगे। यात्री आश्रय 1 को हमने अलग कलर में बांटा हुआ है, अलग रंग दिया हुआ है, ताकि वो यात्री जो कि कम पढ़े लिखे हैं वो आसानी से समझ सके कि उनको कहाँ जाना है। उसका रंग हमने लाल रखा है और जिसको बड़ा नंबर 2 यात्री आश्रय इसको 2 बताया, उसका रंग हमने नीला रखा है। अभी आप जिस यात्री आश्रय में खड़े हैं इसका रंग पीला है। यहाँ से हम मानिकपुर, सतना की तरफ जो भी यात्री, चित्रकूट की तरफ जो भी यात्री, झांसी की तरफ जो भी यात्री जाना चाहेंगे तो वो इस यात्री आश्रय में आएंगे और यहाँ पे प्रवेश हम उनको देंगे गेट संख्या 3 पर। यहाँ पे आने के पश्चात हम उनकी गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म संख्या 1 से, जो कि सामने ही है आपके, यहाँ से देंगे और इनको हम यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए VIP गेट, हमारे पास जो सामने गेट है उसे हम लोग VIP गेट के नाम से बुलाते हैं, उससे हम उनको प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे ले जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो यात्री हमारे लीडर रूट के माध्यम से स्टेशन के अंदर प्रवेश करेंगे और अनारक्षित ट्रेनों में अपनी जगह लेंगे, उनको किस तरीके से हमारे चेकिंग स्टाफ, हमारे स्काउट एंड गाइड और हमारे RPF स्टाफ किस तरीके से गाइड करेंगे, कैसे ट्रेन्स को यहाँ पर प्लान करके लगाया जाएगा, DTSS किस तरीके से उसको फ्लैग ऑफ करेंगे। देन उसके लिए ये हमारा रिमोट, ये एक सेंट्रलाइज्ड एक जैसे कंट्रोल होता है, नर्व कंट्रोल होता है, उस तरीके की भूमिका है इसकी। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे एक ऑपरेशनल कंट्रोल बनाया गया है, तो वहाँ पर परमानेंट कमर्शियल विभाग की टीम रहेगी, ऑपरेटिंग की टीम रहेगी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, RPF, अन्य सारे पदाधिकारी यहाँ पर पदस्थापित रहेंगे राउंड द क्लॉक शिफ्ट में। जो हमारे CITs वर्किंग करेंगे आपके इंक्लोजर्स में, वो इंफॉर्मेशन का डिस्प्ले करेंगे और यहाँ से ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे विद प्लेटफॉर्म इंचार्जेस। प्लेटफॉर्म इंचार्जेस उनको प्लेटफॉर्म की स्थिति बताएंगे कि प्लेटफॉर्म खाली है या भरे हुए हैं, या हम लोग जब स्पेशल ट्रेन यहाँ पर प्लान करेंगे, हमारी जो रिस्पॉन्सिव टीम है जो अलग अलग इंक्लोजर्स में लगी रहेगी, 1+5 स्टाफ रहेंगे कमर्शियल के, 4 स्टाफ रहेंगे RPF के। ये पूरा एक चेन बनाकर लोगों को ले जाएंगे FOBs के माध्यम से,
या डायरेक्ट एंट्री जहाँ से है वहाँ से करके फिर अलग अलग वेरियस प्लेटफॉर्म में अलग अलग दिशा की जो ट्रेन है वहाँ पर बैठाने का कार्य करेंगे। कोई भी इमरजेंसी हो, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो, वो सारी चीज़ें यहीं से रेगुलेट होंगी। तो ये हमारा नर्व सेंटर रहेगा। यहाँ से सिर्फ कोऑर्डिनेशन प्रयागराज जंक्शन का नहीं होगा, प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी, शिवकी, ये सारी चीज़ें यहाँ से मॉनिटर की जाएंगी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर एडीएम रैंक के अफसर वो निरंतर अपनी यहाँ ड्यूटीज देंगे। देखिए, कुंभ जैसा आप सबको पता है बहुत बड़ा अवसर है प्रयागराज के लिए। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। रेल प्रशासन की ये कोशिश है कि जो भी यात्री यहाँ आएँ और रेल के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर वापस जाना चाहें, उन्हें किस प्रकार से हम लोग सारी सुविधाओं के साथ सकुशल उनके गंतव्य तक पहुँचा सकें, इसी प्रयास की दिशा में आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि उस दिन भीड़ चूँकि काफ़ी होती है, जो खासकर मेन नहान के पर्व होते हैं उसमें लोग बहुत बड़ी संख्या में रेलवे से अपनी यात्रा करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग स्टेशन पे आते हैं। इसमें किस तरह से उनका मूवमेंट रहेगा, जैसे हम लोग फिक्स करते हैं कि मेन नहान और D-1 से D+2 तक यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट रहेगा, अर्थात सिटी साइड से ही लोग आएंगे और सारे लोग सिविल लाइन साइड की ओर ही बाहर निकलेंगे। इसी तरह जो लोग आएंगे उनको भी, चूँकि अगर वो एक साथ प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए सभी के लिए हम लोग पहले एक इंक्लोजर्स बनाते हैं, यात्री आश्रय कहते हैं जिसे, जिसमें 4 कलर कोडिंग के साथ यात्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन यात्री स्थलों का प्रयोजन ये है कि जो भी यात्री आया है वो कलर कोडिंग के हिसाब से, कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लाल रंग के मान लीजिए कि यात्री आश्रय स्थल में कोई यात्री पहुंच रहा है, तो मतलब ये है कि वो लखनऊ या बनारस की ओर यात्रा करना चाहता है। तो लखनऊ बनारस की ओर यात्रा करने वाले यात्री लाल रंग वाले आश्रय स्थल में आए। वहाँ से जब प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी तैयार हो जाएगी उस डायरेक्शन के लिए, तो हम कंट्रोल्ड वे में उनको प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, जिसमें हमारी जो आरपीएफ की टीम है, हमारी टिकट चेकिंग की टीम है, वो तैनात रहेगी। उनको नियंत्रित करते हुए हम लोग प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे और उनको बैठाकर उनको सुरक्षित रवाना किया जाएगा। तो इस तरह से कैसा ये डायरेक्शनल मूवमेंट रहेगा, इसकी एक ये मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग थी। इसके अलावा यात्रा के दौरान बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टिकट की फैसिलिटी हो, खान पान की फैसिलिटी हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई ज़रूरत पड़ सकती है, टॉयलेट, वॉशरूम, ये सारी एमिनिटीज़ भी हम लोगों ने यात्री आश्रय स्थलों में भी तैनात की है और प्लेटफॉर्मों पे भी दी हुई है। तो लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें, उन सुविधाओं से परिचित रहें और इन सुविधाओं की अगर आवश्यकता हो तो किस तरह से इनका उपभोग कर सकें ताकि वो अपनी यात्रा को सुखद बना सकें। तो इस तरह हमारे कर्मचारी भी उनसे परिचित रहें और वो लोगों को गाइड कर सकें कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा के अपनी यात्रा सकुशल संपन्न करें। इसी की दिशा में आपकी बात होगी। देखिए, वॉच टावर का पर्पज़ ये है कि जब भी हमारा जो मेला क्षेत्र से यहाँ लोग आ रहे होते हैं तो हमें पता रहे कि किस डायरेक्शन के कितने लोग आ रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेशन करने के लिए वॉच टावर स्थापित किया जाता है। मेला क्षेत्र में भी होता है और यहाँ पे होता है, ताकि लोग परिचित रहें कि कहाँ की डायरेक्शन के कितने लोग आए हैं। अगर किसी डायरेक्शन के लिए भीड़ बढ़ रही है तो हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके उस डायरेक्शन के ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाते हैं कि वो किसी अन्य दिशा की ओर जाए, ताकि वो यहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाए। इसके बाद हम लोग जो कैमरे लगा रहे हैं उनका पर्पज़ ये है कि हम लोग उनके माध्यम से मॉनिटर कर सकें। तकनीक का जितना अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा वो इस पूरे मेला को, इस पूरे कुंभ को मैनेज करने के लिए बहुत आवश्यक होगा। तो वहाँ से जो संख्या मिलती है उसी के आधार पर यहाँ से निर्धारित किया जाता है कि अभी हमें किस डायरेक्शन के लिए स्पेशल ट्रेन की तुरंत ज़रूरत है। मान लीजिए कि हमारे पास अभी लखनऊ बनारस की भीड़ कम है और हमारे पास चित्रकूट की भीड़ अधिक हो रही है, तो हम लोग अपनी जो मेला स्पेशल ट्रेन है वो पहले चित्रकूट डायरेक्शन के लिए मूव करेंगे, या अपने रेक का जो हमारे मान लीजिए नंबर ऑफ रेक तो फिक्स है, बट हमें किस डायरेक्शन के लिए उनका मूवमेंट करना है वो यहाँ पे आने वाली लोगों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए ये वॉच टावर, सीसीटीवी, ये कंट्रोल रूम, ये सारे जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए जिस डायरेक्शन के लिए आवश्यकता होती है उस डायरेक्शन के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन करते हैं, ताकि यहाँ से लोगों को उस डायरेक्शन की ओर निकाला जा सके।